Good morning to all. So today here all the instructors who are here just like trainees will be give their presentation about their topic in Sayaspur ITI Training Center. तो मैं सर इंदर सिंह मेहरा और मैं ITI काशीपुर से हूँ। आज हमारा टॉपिक है क्रिएटिव थिंकिंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज। मतलब हमें बाउंड्री से बाहर जाके सोचना पड़ा है। और उससे पहले हमने आपका एक चैप्टर पढ़ा था प्रॉब्लम, परेशानियाँ। तो हमारे बीच में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, तो उन्हें हम कैसे दूर करें, तो यही है हमारा क्रिएटिव थिंकिंग। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊं, एक बार क्या हुआ, बर्ड फ्लाई कर रहे थे, बहुत सारे 10-12 बर्ड्स फ्लाई कर रहे थे और एक बाज आता है। तो बर्ड क्या थिंक कर रही होगी वहां पर, आप लोग बता सकते हैं क्या सोचा होगा उन्हें? मतलब ईगल उनको खाने के लिए आ रहा है, 10-12 बर्ड्स हैं, तो उन्होंने क्या करा होगा? डर रही होंगी। मैडम ने कहा डर रही होंगी। मैडम भागी होंगी, उड़ी होंगी। और somebody else सोच रहे होंगे कैसा बचा जाएगा। हाँ, सोचा उन्होंने कैसा बचा जाए। तो उन्होंने क्या करा, उन सब 10 बर्डों ने एक बहुत बड़े बर्ड का शेप ले लिया और जो ईगल था और वो उसने देखा ये तो बहुत बड़ा बर्ड आ गया, कहीं मुझे ना खा जाए, एंड दे गो टू द अनदर डायरेक्शन। तो मतलब दे क्रिएट अ क्रिएटिविटी। तो इस प्रकार की क्रिएटिविटी हमें अपने हर सिचुएशन में लानी पड़ेगी, चाहे हम पढ़ा रहे बच्चों को या हमारी कोई भी परेशानी आ रही है उसको सुलझाने के लिए हमारे पास क्विक थिंकिंग होना बहुत जरूरी है। मैं चंद्ररेखा बेस्ट अल्मोड़ा से आज मैं आप लोगों को टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट, प्लान एंड मैनेज टास्क विद इन टाइमलाइन टॉपिक के बारे में बताऊंगी। इस टॉपिक टाइम मैनेजमेंट हम सभी लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो या छोटा सा बच्चा हो, 1 ईयर बेबी हो या 18 ईयर ओल्ड मैन, सबके लिए टाइम मैनेजमेंट क्या है? इक्वल। सबका अलग अलग टाइम है, अलग अलग मैनेजमेंट है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले एक वीडियो दिखाती हूँ, उसके बाद आगे कंटिन्यू करती हूँ। प्लान एंड मैनेज टास्क विद इन अ टाइमलाइन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन क्या है, कार्यों को प्लान और मैनेज कैसे करें और व्यवस्थित रहें। बस परिभाषित टाइम मैनेजमेंट वो तरीका है जिससे हम अपनी दक्षता को अधिकतम करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने समय का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं। पर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि टाइम मैनेजमेंट उन लोगों के लिए है जो हर दिन दैनिक रूप से बहुत बिजी रहते हैं। अप्रोच है, यह मानता है कि एक व्यक्ति दूसरे की कीमत पर ही जीत सकता है। यह सबसे अच्छा आउटकम है जहां दोनों पक्ष अंत में संतुष्ट महसूस करते हैं। यह एक कोलैबोरेटिव अप्रोच से ही संभव है। किसी भी बातचीत के दौरान एक विन विन के आउटकम के लिए केन्स फॉर्मूला लागू करें, इसे तोड़ दो। जैसे अभी इस वीडियो में थोड़ी मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन कम है, तो अभी हमने देखा कि नेगोशिएशन कितनी तरह से, मतलब क्या 4 हमारी पॉसिबिलिटीज होती है। पहली है हमारी कि दोनों पार्टीज, आपने जैसे उसमें भी वीडियो में देखा होगा, दोनों पार्टीज ने क्या किया कि कोई किसी कॉमन उस पे मिनिमम पे वो एक मतलब उस पे एग्री नहीं हुए, है ना। क्योंकि जो जैसे जय का था कि उसने जो है अपना जो उसने एक इलेक्ट्रॉनिक डायरी खरीदी थी, वो उसमें लग रहा था कि उसे कि अब खराब हो गया है। वहाँ पे उसने कस्टमर केयर से बात करी तो उसने क्या किया कि मना कर दिया कि भाई आप ये एक डिस्काउंट आइटम था और आपका रिटर्न। परफेक्ट में यह है कि पी फॉर प्रिपेयर होता है। मतलब जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो कैसे प्रिपेयर होके जाते हैं। जैसे एक दिन पहले आप क्या होता है ढंग से सोते हैं, खाना खाते हैं, बिल्कुल फ्रेश माइंड होते हैं और नेक्स्ट और जल्दी सो जाते हैं ताकि अगले दिन इंटरव्यू के दिन आप सही टाइम पे उस जगह पर पहुंच सकें। प्रिपेयर करना। नेक्स्ट है आपका ई फॉर इफेक्ट। ये है आपका थिंक ऑफ इफेक्ट यू वांट टू क्रिएट। मतलब आप दूसरों पर जहां इंटरव्यू देने जा रहे हैं और जो इंटरव्यू ले रहा है उस पर कैसा इफेक्ट डालेंगे, यानी कि आपका ड्रेस सेंस अच्छा हो, सभी कुछ अच्छा होना चाहिए। ये हमने कल पढ़ा। आज जो मेरा टॉपिक है राइटिंग राइट इफेक्टिव ईमेल्स, तो मैं उससे संबंधित कुछ एक्टिविटी करा देता हूँ। इससे आपको ऐसा पता चल गया होगा, या जहाँ तक मुझे लगता है कि आप पता ही होगा, ईमेल, एक प्रभावी ईमेल लिखना।
क्यों ज़रूरी है, तो उससे तो संबंधित एक्टिविटी कराते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ईमेल, जिसको हम ईमेल करेंगे उसकी ईमेल आईडी का पता होना चाहिए, है ना। दूसरा आप सब्जेक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ईमेल में सब्जेक्ट। I welcome you in this class and hope all you are doing well. Yes, sir. Is there any kind of problem you have faced last time? No. Okay, let's we start. Yes, sir. Thank you. So yesterday the topic we have covered was self-presentation that you can see here, right? What we have discussed yesterday, that was self-presentation. So we are going forward that today's topic is selling. Selling, communicate effectively to gain acceptance. Can anybody tell me about the meaning of this topic? Selling, communicate effectively to gain acceptance. Is there anyone except ma'am? Replica ma'am. कोई भी अगर इस बारे में बताना चाहे before we just start the watch. Sorry. सेलिंग मीन्स क्या है? सेलिंग मीन्स आप लोग आय व्यय हो गया है, खरीदना है, बेचना हो गया, ठीक है। कम्युनिकेट इफेक्टिवली टू गेन एक्सेप्टेंस। अगर आपको कोई चीज कोई बेच रहा है या कोई चीज आप खरीद रहे हो या कोई मार्केटिंग का एग्जीक्यूटिव आपके पास आता है, तो इफेक्टिवली आपकी एक्सेप्टेंस उसमें कैसे मिलेगी? सपोज आपने कम्युनिकेशन बेसिक्स के अंदर राइटिंग कंस्ट्रक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस, एक सार्थक वाक्य कैसे बनाया जाए, मीनिंगफुल सेंटेंस, जो हमारा जो है सामान्य जीवन में भी काम आता है और हमारा प्रोफेशनल जीवन में भी इसका बहुत उपयोग है। आप देखेंगे मतलब अगर कुछ भी आप कम्युनिकेशन करते हैं, किसी से बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं, किसी को क्लास में पढ़ाते हैं या कोई लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, कुछ भी, तो उसमें क्या है, मीनिंगफुल सेंटेंस का होना आवश्यक है। तो हर एक खिलाड़ी का डाटा हर टीम का डाटा है, ठीक है, और उसको कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद उसने एग्जीक्यूट किया ये खिलाड़ी कितने बॉल में या कितने मैच में कितने गोल कर सकता है, किस खिलाड़ी कैसा खेलता है, ये सब कुछ, ठीक है। उसके बाद एनालाइज किया और उस हिसाब से है कि एक खिलाड़ी इस टीम के साथ जब खेलता है और इस पोजीशन में खेलता है तो ये सबसे अच्छा गोल करता है, उसे आपने टीम बनाई और वो जीत गया, राइट। या किसी के बारे में जानकारी या किसी जो भी हमें टॉपिक दिया गया उसको अगर हमें ढूंढने के लिए कहा जाए या उसके बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले हम कहाँ ढूंढते हैं? गूगल से या कोई भी कम्युनिकेशन टूल के थ्रू, है ना। कम्युनिकेशन टूल मतलब सर्च इंजन, है ना। कोई भी जानकारी हमें चाहिए होती है तो सबसे पहले हम सर्च इंजन यानी गूगल, क्रोम कहीं भी डालते हैं, हम ढूंढते हैं, है ना। लेकिन क्या जो इंफॉर्मेशन, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये सब आप उनको बताते हैं। तो आप ये बताइए मैम कि आप अपनी, जैसे आपको पूछा गया कि आपने स्ट्रेंथ बनाई है, वीकनेस बनाई है, तो आपने बता दिया था। थोड़ा शुरू में कंफ्यूज होते थे कि कैसे बताएं या वो सच्चे ढंग से नहीं एक्सप्लेन कर पाते थे, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होती गई वैसे वैसे हम क्लियर होती गई। और ये सब हम तभी कर पाते हैं जब हम अपने बारे में जागरूक होते हैं, सेल्फ अवेयर होते हैं, है ना, अपने आप को जानते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो सेल्फ अवेयरनेस, नो योरसेल्फ, हम अपने बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे इस बारे में। नीचे आने वाले लोग अधिकतर होते हैं, लेकिन नेगेटिव कमेंट देने वाले अधिकतर लोग होते हैं। इसमें एग्जांपल देता हूँ मेरे अपने दो दोस्तों का, जो मेरी रियल लाइफ का एग्जांपल है। मेरे दो दोस्त पढ़ने में अच्छे थे लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, उनका कहीं सिलेक्शन हो ही नहीं रहा था। तो एक टाइम क्या हुआ, मेरे भैया है, उनके वहाँ मिलने के लिए गए भैया से। तो मिलने के लिए गए तो उन भैया ने जनरली पूछा कि क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि हम कम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। तो भैया ने उन्हें थोड़ा डांटा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, इतने साल से तुम तैयारी करो, तुम सक्सेस हो नहीं रहे हो, तुम्हारे बस कुछ नहीं है। उन्हें सीधा कहा तुम्हारे बस कुछ नहीं है, तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। इतना जरूरी डांटा कि जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी उन्हें। उसके बाद हुआ ये, एक दोस्त ने तो उनसे मिलना ही छोड़ दिया भैया, कैसे कोई डांटता है। और दूसरे दोस्त ने उसे नेगेटिव नहीं लिया, वो घर पे आया, उसने सोचा कि भैया ने ऐसे क्यों कहा कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा सिलेक्शन हो। उसने उसी दिन से अपनी तैयारी की स्पीड को बढ़ा दी और एक साल के अंदर उस
दोस्त का सिलेक्शन भी हो गया और जिस दोस्त ने उन भैया से मिलना छोड़ दिया था वो आज भी बेरोजगार है। लगा लीजिए कि उसने उस नेगेटिव कमेंट को भी पॉजिटिवली लिया। मौतों को क्या है जान सकते हैं, कैसे हम उनको क्या है सॉल्व कर सकते हैं और उनको क्या है दूर कर सकते हैं। तो आइए हम देखेंगे वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से हम अपनी प्रॉब्लम को क्या है शूट आउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम समस्या समाधान में महत्वपूर्ण सोच के महत्व को जानेंगे। हम समस्या का विश्लेषण करके और विभिन्न विचारों के बीच की कड़ी को समझकर महत्वपूर्ण सोच को लागू करना सीखेंगे। पहली पार्ट में ये है कि लिसनिंग क्या है और सेकंड पार्ट में हम ये जानेंगे कि एक्टिव लिसनिंग क्या है। ठीक है, Are you listening to me? Hello, wait, are you paying attention? Shocking news, just let me finish. Are you listening to me? Are you paying attention? You just let me finish.